नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज़। मैं हूं रमन राणा आपके साथ। आज हमारे साथ जो अतिथि बैठे हुए हैं, रणजीत सिंह बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष श्री अखिल बख्शी जी, इन्हीं के निवास स्थान पर बैठे हुए और इन्हीं से थोड़ा हम बातचीत भी करेंगे। देखेंगे कि इन्होंने जो पिछले कई दिनों से, मैं कहूँगा कि इन्होंने पंचायत टू पंचायत जाके गांव में जाके इन्होंने शिक्षा का एक जो अभियान छेड़ा हुआ है। कहीं जिम दे रहे हैं, कहीं एक लोक सेवक के रूप में काफ़ी जो फेमस चेहरा हम कहेंगे, जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। इसके साथ साथ आज का जो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा एक राजनीति के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जहाँ भी हम कहीं जाते हैं तो वहीं हर एक जगह से जो है वो यही कहा जाता है कि ये भी जो एक राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं और आने वाले समय में जो चुनाव मैदान में उतरेंगे तो इसी बात पे हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे कि इनका इस विषय पर क्या विचार रहेगा। जी भैया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे यहाँ पर आए, मेरे निवास स्थान पर आए और हमें दोनों जो रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के मेंबर्स हैं, आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप ज़रूर पूछिए और हम उसका पूरे ऑनेस्टी से, पूरी इंटेग्रिटी के साथ आपको जवाब दें। जी भैया, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आज का हमारा फोकस जो है वो प्रॉपर राजनीति के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपसे समाज सेवा के बारे में बहुत बातचीत हुई है। सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आने वाले समय में, जो डायरेक्टली मैं पहले भी पूछता रहा हूँ, कि क्या राजनीति के क्षेत्र में आप जुड़ना चाहते हैं, राजनीति में आप आना चाहते हैं, कि या फिर इसको एक समाज सेवा के तौर पर ही जो आप इसको आगे ले जाना चाहेंगे? जी, इसके बारे में मैं एक दो चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहली तो ये कि जब हमने इस अभियान की शुरुआत की थी, जब रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा का गठन किया गया था, तो उस समय हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था और आज भी सिर्फ़ और सिर्फ वही मकसद है, और वो है मेरे पापा की, श्री रणजीत सिंह बख्शी की यादों को, उनकी मेमोरीज़ को जीवित रखना। और आज भी जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो उसी के अंतर्गत कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी ना ही कोई मंशा है, ना ही कोई मकसद है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने लोगों से मिलना शुरू किया है, जैसे जैसे हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया है, तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स, कई ऐसी जगह आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी गांव में जाओ, वहाँ पर सड़क नहीं है। किसी जगह पर आप ही ने जैसे अभी बताया कि 2 दिन से कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बिजली नहीं है। तो इन जगहों पर आकर आपको खुद को एक मजबूरी फील होती है, एक हेल्पलेसनेस फील होती है, और आपको ये लगता है कि शायद अगर कहीं किसी तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म होता जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ कर पाते तो वो अच्छा होता। लेकिन अभी उसके बारे में फ़िलहाल हमारी सोच नहीं है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोग एक समाज सेवा के तौर पर आगे बढ़ते रहें, करते रहें। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि ये आवाज़ जनता की आवाज़ होनी चाहिए, उनकी तरफ से आनी चाहिए। हम अपने आप को किसी के ऊपर थोपने वाले कोई नहीं होते। अगर आने वाले समय में आप राजनीति में उतरते तो किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि आप देखते हैं कि नूरपुर की राजनीति की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 2 घरानों पे जो टिकी हुई राजनीति है। अगर बीजेपी की हम बात करें तो श्री राकेश पठानिया जी, जो इस समय वर्तमान समय में वन मंत्री भी हैं। दूसरे हम ले जाते हैं महाजन फैमिली, हमारे सबसे पहले तो श्री सत महाजन जी, उसके बाद उनके सुपुत्र श्री अजय महाजन जी। इसके अलावा अगर तीसरा रास्ता या तीसरा कोई ऑप्शन, या इन 2 पार्टियों में ही आप, या फिर किस तरह से इस रास्ते को आप आगे चलने का जो आपका विचार है? मैंने एक्चुअली लाइक आई सेड, मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है कि किस तरह से क्या होगा और क्या नहीं है। लेकिन इन जनरल मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले 10 सालों में या आने वाले 15 सालों में ये जो एक ड्यूअल पार्टी सिस्टम है हमारा, एक जो पार्टी पॉलिटिक्स है, ये धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। जितना कर हम लोगों ने देखा है और जितना आप लोगों ने भी देखा है, आगे आने वाले समय में ये मैटर करेगा कि जो व्यक्ति आगे आ रहा है, क्या उस व्यक्ति में वो क्वालिटीज़ हैं कि वो एक जनता को, एक पंचायत को या एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारे सिस्टम्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे, एक्सटिंग्विश होते जाएंगे। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी लोग जहाँ पर भी हैं वो बहुत मेहनत करके वहाँ पर पहुँचे हैं। बीजेपी में भी जो है वो बहुत मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं और कांग्रेस में भी जो है वो बहुत मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं। तो वो लोग जिस भी तरह से अपनी राजनीति में आगे आना चाहते हैं वो आए। हमारी इस डायरेक्शन में ना ही कोई सोच है और ना ही फ़िलहाल कोई इरादा है। आप समाज सेवा से जुड़े हैं, आप राजनीतिक घराने से भी संबंध रखते हैं।
आपके विचार से जैसे अभी तक दोनों राजनीतिक दल जो है वो पब्लिक तक प्रॉपरली पहुंच बनाने में जो अभी मैं कहूँगा कि नाकामयाबी इनको कहेंगे, क्योंकि नूरपुर का विकास हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं या अदर कोई भी किसी तरह की बात कर लें, तो जो दिखाया जाता है वो ग्राउंड पे नहीं है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे कि जो जिस तरह के प्लान सरकार के द्वारा लाए जाते हैं वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचते हैं, कहाँ कमी रहती है? जी देखिए, इस मामले में मैं एक बहुत पुरानी कहावत है जो आपके साथ कोट करना चाहूँगा। एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1991 तक, श्री राजीव गांधी, और उन्होंने ये कहा था कि अगर ऊपर से लगभग 100 रुपया सैंक्शन होता है तो नीचे जहाँ उसकी ज़रूरत है वो सिर्फ 1 ही रुपया पहुँच पाता है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी एग्जैक्टली वही सिस्टम हमारे यहाँ पर है। ऊपर से प्लान्स बहुत अच्छे बनते हैं, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन वो जो ऊपर से नीचे आने की अप्रोच है, मेरी नज़र में वो अप्रोच गलत है। मेरी नज़र में जो अप्रोच है वो होनी चाहिए नीचे से ऊपर जाने की। आप लोगों के बीच में जाइए, आप उनसे पूछिए कि उनकी समस्या क्या है और उस समस्या का सबसे बेहतर तरीके से किस प्रकार हल किया जा सकता है, और धीरे धीरे लोगों को मोबिलाइज करके आप उस समस्या के माध्यम से उसका रेजोल्यूशन करने के लिए नीचे से ऊपर बढ़ें। तो जब आप ऊपर से कुछ थोपने की कोशिश करते हैं तो नीचे वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और एक सरकारी तंत्र में एक शब्द होता है जिसको कहते हैं हायरार्की। ऊपर से लेके नीचे तक यदि कुछ पहुंचना है तो वो पहले एक व्यक्ति के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, और एक आम आदमी जो है वो उन्हीं तीनों लोगों के चक्कर काटता रहेगा ये देखने के लिए कि उसके पास उसका पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा, या उसके पास उसकी पेंशन क्यों नहीं पहुंच रही, उसका काम क्यों नहीं हो रहा। तो इस हायरार्की के स्ट्रक्चर को हम लोगों को या तो तोड़ना है या फिर इसको इतना एफिशिएंट बनाना है कि आम आदमी को उन्हें अप्रोच करने में ना ही डर लगे और ना ही किसी तरह की प्रॉब्लम। और ये चीज़ सिर्फ तब आ सकती है जब ऊपर से एमपी के लेवल से, एमएलए के लेवल से एक अकाउंटेबिलिटी होगी, लोगों में एक डर, जो सरकारी तंत्र है उनमें काम करने वाले लोगों में ये डर होगा कि हमारे ऊपर कोई इस तरह का व्यक्ति बैठा है जो इस तंत्र को समझता भी है, इसके बारे में जानता भी है, और कल को यदि हम लोग इसमें ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते तो इसके बारे में हमसे सवाल भी पूछेंगे। एक छोटा सा सवाल कि जैसे आपने अभी कहा कि ऊपर से अगर 100 रुपया आता है तो 1 रुपया जो वो ग्राउंड पर तक पहुंचता है। इसके लिए हमारी सरकार ने जो कुछ ऐसी एजेंसीज भी जो बना रखी है जो इन चीज़ों पे नज़र रखती हैं, प्रॉपरली इनको हैंडल भी करती हैं। कहाँ आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा तालमेल जो फिट सरकार के बीच में या उन एजेंसियों के बीच में जो प्रॉपरली नहीं फिट हो रहा है, जो जिसकी वजह से कि ये इतना सारा जो एक स्पेस है ऊपर से लेकर नीचे तक ये बना हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जो एजेंसियां इन कामों के लिए नियुक्त की जाती हैं, ज़्यादातर वो एजेंसियां थर्ड पार्टी एजेंसियां होती हैं। आप इस तरह के कामों को, जो ऑडिट के काम हैं, उनको आउटसोर्स कर देते हैं और किसी और के हाथ में दे देते हैं। यहाँ पर दो शब्द आ जाते हैं और अंग्रेज़ी के शब्द हैं जो मैं कहना चाहूँगा, एक है नेक्सस और एक है कमीशन। और इन दोनों शब्दों को आप बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। वो एजेंसियाँ परफॉर्म तब करेगी जब उनको ये लगेगा कि इसके थ्रू हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा है, हमें कुछ मिल रहा है। तो जहाँ पर एक व्यापार की सोच आ जाएगी, जहाँ पर ये सोच आ जाएगी कि हमने ये नहीं देखना है कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, या पैसा लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, बल्कि हमने ये देखना है कि इससे हम कमाई क्या कर सकते हैं। तो जब भी कोई चीज़ आपके लिए कमाई का साधन बन जाती है तो वहाँ पर आपकी सेवा की भावना और आपकी एक प्रोफेशनलिज्म की भावना जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह के ऑडिट होने भी चाहिए और ऑडिट करने भी चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो आपकी आम जनता है, जो जनसाधारण है, उन लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए, उनकी इसमें जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाए, ताकि वो लोग आपको ना सिर्फ अपनी समस्या बता सकें, लेकिन साथ ही साथ यदि उस समस्या का कोई सोल्यूशन है, उसका कोई प्रावधान आगे निकल रहा है, तो उस पर एक जांच करने के लिए, उस पर चेक करने के लिए भी वो लोग खुद ही आगे आए। और इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा जो हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे खुद एनालाइज किया है। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक लाइब्रेरीज़ का अभियान छेड़ा है। अब हम लोग खुद जाकर व्यक्तिगत तौर पर उन लाइब्रेरीज़ की जांच कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और हम लोकल पंचायत से ही वहीं रहने वाले किसी 1 या 2 व्यक्ति की एक टीम का गठन करके उनको कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर रहे हैं। तो ये काम अगर आप एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑडिट का है। हम लोग उनको ये पावर दे रहे हैं कि हमारे बिहाफ पर जाकर आप ऑडिट करें, लेकिन हम लोगों ने इस काम को आउटसोर्स नहीं किया है। हमने उनमें एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं बनाने की कोशिश की है।
उनमें भी हम लोग उनको मोटिवेट करके एक सेवा के भाव के थ्रू भी काम करवाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी जब बड़े लेवल पर इस तरह के काम हो तो वो इसी भाव से हो कि आपने एक प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करना है, बिना किसी के बारे में सोचे, बिना किसी प्रॉफिट के बारे में, किसी कमीशन के बारे में या किसी नेक्सस के बारे में सोचे। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा, जैसे कि आप नूरपुर विधानसभा की सभी पंचायतों के अंदर जा रहे हैं लगातार, वहाँ पे आप शिक्षा का और स्वास्थ्य का जो धीरे धीरे लोगों में एक जागृति अभियान ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी जो हैं वो आपके साथ जुड़ चुके हैं इस मिशन को लेके, और आज की आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षा के महत्व को समझती भी है। आप जब कहीं पूरी इसमें विधानसभा में घूमे हैं, आपको क्या लगता है कि गांव में, शहर में या कहीं भी किसी भी तरह में जो एक विकास की गति जो रुकी हुई है उसको नई दिशा देने के लिए आप किस तरह से इसमें प्रयास कर सकते हैं? देखिए, पर्सनल लेवल पे अगर हम लोग चलेंगे जिस तरह से हम लोग चले हैं तो एक लिमिटेशन आ जाती है। सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है फाइनेंसेस की लिमिटेशन, क्योंकि हम लोग उतना खर्चा नहीं कर सकते जितना कर एक सरकारी तंत्र कर सकता है या फिर एक प्राइवेट कोई एजेंसी कर सकती है। हम लोगों के जो माध्यम है वो लिमिटेड है, हम लोगों की जो आउटरीच है वो लिमिटेड है, और लोगों के साथ हमारा जो जुड़ाव है फ़िलहाल वो लिमिटेड है। इसलिए हम लोग प्रयत्न ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग हर पंचायत में जाएं, हम लोग वहाँ पर आम लोगों के साथ मिलें, उनके साथ जुड़ें और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न करें। मेरी नज़र में अभी तक हमने जो देखा है, सबसे बड़ी जो एक कमी हम लोग अपने गांव में देखते हैं वो मूलभूत सुविधाओं की कमी है। और ये बात एक ओपन फैक्ट है कि आपको शायद एक रेपिटेटिव भी लगे, क्योंकि 10 लोग यही बात कर रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के बारे में, लेकिन ये एक सत्य है, और एक ये इस तरह का सत्य है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप एक गाँव में चले जाएंगे, बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर आज दिन तक सड़कें नहीं बनी हैं, बिजली की इशू है, बेरोज़गारी का इशू है, महंगाई का इशू है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेन्यूज़ हैं जो आज तक अपनी सही दिशा और अपनी दशा को नहीं पकड़ पाए। इसलिए हमारा ये प्रयत्न रहेगा सबसे पहला कि लोगों को हम इतना एम्पावर करें कि वो अपने पाँव पर खुद खड़े हों, उनको सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, जबकि वो अपने वेन्यूज़ जो हैं वो खुद क्रिएट कर सकें। दूसरी चीज़, हम लोग प्रयत्न करेंगे कि जो भी सरकारी स्कीम्स आती हैं, सरकारी पॉलिसीज़ आती हैं जिससे वो बेनिफिट ले सकते हैं, उनके बारे में हम प्रॉपर नॉलेज उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। तीसरा जो हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र के अलावा हम लोग जितने भी आपके एक मोबिलाइज़ करें लोगों को, ताकि वो धीरे धीरे आगे बढ़कर रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए जनरेट कर सकें, और अपने गाँव में रहकर ही, यहाँ पर रहकर एग्रीकल्चर के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से या एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो फिलहाल जो हमारी एक संस्था है कि इन 2 या 3 सेक्टर्स में रिसोर्सेज की वजह से लिमिटेड तरीके से काम कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे होपफुली हमारे साथ और फंड्स आएंगे और इंस्टीट्यूशंस जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपने फील्ड ऑफ वर्क को हम और ज़्यादा एक्सपैंड करें और लोगों को इसके साथ जोड़ें, और उनकी हर तरह की समस्या का हम लोग एक सोल्यूशन उनको देने का प्रयत्न करें। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करेंगे। अगर शिक्षा का हम कहें तो शिक्षा की मुहिम तो आपने लगभग छेड़ी हुई है, जिसके आप लगातार इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आने वाले समय में जनता की डिमांड के अनुसार अगर आप राजनीति के क्षेत्र में उतरते हैं, तो नूरपुर विधानसभा का जो विकास है उसको आप किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो इसमें मैदान में उतरेंगे कि मेरे मुख्य मुद्दे ये रहेंगे और जिस पे जनता का फोकस रहे, थोड़ा बताएं इनके बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि अभी मेरा मैदान में उतरने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा तो ये मुद्दे वही हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। सबसे पहला मुद्दा है मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा। मेरा ये मानना है कि हर गांव में सड़क होनी चाहिए, हर गांव में आपको जो घर टूटे हुए हैं उन घरों की ग्रांट के लिए बेचारे गांव वालों को 10 लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। सरकारी तंत्र को लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को सरकारी तंत्र तक नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा मेरा ये इशू रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन जो एक है, एक बहुत बड़ा हरासमेंट लोगों को करने का एक मुद्दा बन चुका है, तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को आसान किया जाए।
जितने भी सरकारी पॉलिसीज़ हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके लिए उस राह को और आसान किया जाए। साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और सबसे इम्पोर्टेंटली स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि बिजली और पानी फ्री करने से कुछ नहीं होता। यदि आपको कुछ फ्री करना है, कुछ निःशुल्क करना है, तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र को कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र को कीजिए और न्याय के क्षेत्र को कीजिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुफ्त में किसी को मिलनी चाहिए, जबकि आपको प्रयत्न ये करना चाहिए कि लोग अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और इस लायक बन जाएं कि वो बाकी सब चीज़ों को अपनी उपलब्धि के तौर पर खुद ग्रहण कर सकें। तो हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम लोगों के साथ जुड़े, उनकी समस्याओं को सुने और अपनी एक सोच को उनके ऊपर थोपने की कोशिश ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि उनकी जो बात है वो हमारे तक पहुँचे और हमारे थ्रू, सरकारी तंत्र के थ्रू इस चीज़ को हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयत्न करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रणजीत सिंह बख्शी, जन कल्याण सभा के अध्यक्ष श्री अखिल बख्शी जी, जो कि समाज सेवा के तौर पर भी नूरपुर विधानसभा की बात मैं अगर करूं तो पंचायत दर पंचायत जाकर ये जो है वो समाज सेवा के विषय में बहुत ही आगे इसको लेके जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं सबसे अब आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपको दर्शक देख रहे हैं और मैं चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से कि इनकी बातों को सुने, इन पर विचार करें और राजनीति के क्षेत्र में भी अगर आपको नया चेहरा, नई संभावना दिखाई देती है तो जरूर चुनें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।